हेलो क्लास। आज की हमारी नेम रिएक्शन है रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन। इस रिएक्शन में आप एल्डिहाइड और कीटोन से बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर्स प्रिपेयर करते हो। जब उसे ट्रीट किया जाता है अल्फा हेलो ईस्टर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। जब बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर को आप फर्दर हीट करते हो तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ईस्टर मिलता है। तो जल्दी से हेडिंग डालो रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म देखते हैं और इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन। क्या बताया भाई? हमारा एल्डिहाइड और कीटोन है, हमारा प्यारा एल्डिहाइड, हमारा प्यारा कीटोन। इसकी रिएक्शन हमने कराई अल्फा हेलो ईस्टर्स के साथ in the presence of zinc on hydrolysis. बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर्स मिले, हमें ईस्टर मिला। अब इसको जब हीट करेंगे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ईस्टर मिलता है, जिसको फर्दर आप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कन्वर्ट कर। तो ये रहा भाई हमारा एल्डिहाइड, R1C डबल बॉन्ड OH प्लस क्या है अल्फा हेलो ईस्टर, तो BrCH2COOET अल्फा हेलो ईस्टर है। क्या बनेगा? बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर जिंक की प्रेजेंस में। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर R1CHOH CH2COOET। यहां तक समझ आता है? बताओ भाई, एक बात बताओ मुझे, अगर हम इसे हीट करें तो यहां से OH जाएगा, यहां से H जाएगा, यहीं से H क्यों गया? क्योंकि मॉलिक्यूल को पता है कि अगर यहां से H जाएगा तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा जिसमें कंजुगेशन प्रेजेंट होती है। कंजुगेशन मतलब स्टेबिलिटी। ठीक है, अब ये जो ईस्टर है इसका हाइड्रोलिसिस कर सकती हूं मैं। ईस्टर ऑन हाइड्रोलिसिस गिव एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको कन्वर्ट कर दो, OH और H आ गया, तो यहाँ पे R1CH डबल बॉन्ड CH COOH। दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड भी हमें मिल सकता है। ठीक है, तो हमारा ये कौन सी रिएक्शन हुई? रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन। अब जरा 2 मिनट शांति से इस रिएक्शन को देखो, इस रिएक्शन को देखो और यहां देखो क्या हो रहा है। जो हमारा एल्डिहाइड और कीटोन लिया उसके कार्बोनिल के कार्बन पे जो डबल बॉन्ड O है वो कन्वर्ट हो रहा है OH में, और अल्फा हेलो ईस्टर के अल्फा कार्बन से, अल्फा हेलो ईस्टर के अल्फा कार्बन से ये कार्बन कनेक्ट हो रहा है। ये अल्फा कार्बन है, ये कार्बोनिल का कार्बन है। इसको हीट किया तो इससे हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हैं। चलो, जब बना सकते हैं तो मैकेनिज्म कुछ देर बाद करेंगे। पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको रीफॉर्मेट्स की रिएजेंट के साथ रिएक्शन करानी है, प्रोडक्ट लिखने। तो अब करते हैं भाई इस रिएक्शन के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फिर करेंगे मैकेनिज्म। तो पहला क्वेश्चन है जिसमें हमने नॉर्मल ये आपका एल्डिहाइड लिया और इसकी रिएक्शन करा रहे हो BrCH2COOET। सेकेंड जिंक के साथ, थर्ड इसकी रिएक्शन करा रहे हो, थर्ड इसका हाइड्रोलिसिस कराया।
देन जो आपका प्रोडक्ट आया उसको हीट कर दिया, तो क्या होगा, क्या बताया आपको, ये जो कार्बोनिल कार्बन है इसके इस डबल बॉन्ड O को, इसको कन्वर्ट कर देना है OH में, इतना हो गया। अब ईस्टर की अल्फा कार्बन से इसको कनेक्ट कर देना, बन गया प्रोडक्ट। बस हीट करोगे, यहां से OH जाएगा, यहां से H जाएगा, बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ईस्टर। क्या बनेगा भाई, बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ईस्टर। ये हो गया, इसकी रिएक्शन कराओ, BrCH2COOET, सेकेंड हमने लिया जिंक, थर्ड हमने लिया वाटर H+, देन इसके बाद जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको हीट कर देंगे। तो सबसे पहले तो ये ऐसे ही लिखा हमने, कार्बोनिल के डबल बॉन्ड O को कन्वर्ट कर दिया OH में और इस ईस्टर की अल्फा कार्बन से इसको कनेक्ट कर दिया, ईस्टर की अल्फा कार्बन से उसको कनेक्ट कर दिया, बन गया प्रोडक्ट। CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ से OH जाएगा हीट करने पे, यहाँ से H जाएगा COOET। तो मुझे बताओ, अब आप प्रोडक्ट डायरेक्ट लिख सकते हो रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन का। अब हम लोग देखते हैं रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो मैकेनिज्म में हमने सबसे पहला स्टेप, पहले तो रिएक्शन लिखते हैं। मान लो मेरी ये रिएक्शन R1C डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं Br CH2COOET in the presence of zinc, राइट। और पहला हमने जिंक लिया, दूसरा हमने हाइड्रोलिसिस कराया, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिला, R1CH, अब मैं लिख सकती हूँ प्रोडक्ट OH CH2COOET। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, बीटा पे हाइड्रोक्सी ईस्टर, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, बीटा पे हाइड्रोक्सी ईस्टर, राइट। अगर अब मैं इसको हीट करूंगी, यहां से OH गया, यहां से H गया, राइट, क्लियर भाई यहां तक। अब इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म देखना है, तो चलो शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1 पे। प्रोडक्ट बनाना तो हमें आ गया, तो स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, फॉर्मेशन होता है बच्चा जिंक इनोलेट का। किसका फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन होता है जिंक इनोलेट का। ठीक है, चलो तो देखते हैं। जिंक इनोलेट आपका, आपके पास ये है ईस्टर, इसे लो Br CH2COOET। जिंक के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, जिंक के पास, जिंक एक मेटल है ना, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा ऑक्सीजन के पास, और क्या होगा, ये आएगा यहाँ पर और ये लीव कर जाएगा। ये जैसे ही लीव किया इसको जिंक पकड़ लेगा, तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड C OZnBr, जिंक ने एक बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, एक बनाया Br के साथ OET। ये जिंक इनोलेट है, ये जिंक इनोलेट है, ठीक है। जिंक इनोलेट ईस्टर के साथ रिएक्ट नहीं करता, एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो सेल्फ कंडेंसेशन का प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ सेल्फ कंडेंसेशन का प्रोडक्ट नहीं आएगा। इट डज नॉट रिएक्ट विद ईस्टर, ये रिएक्शन की एप्लीकेशन है।
ये ईस्टर के साथ रिएक्ट नहीं करता बच्चा, इसीलिए सेल्फ कंडेंसेशन का प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं बनेगा। तो अब क्या है, इनोलेट का फॉर्मेशन हो गया। कौन सा इनोलेट बनता है? जिंक इनोलेट। इन रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन कौन सा इनोलेट बनता है? क्योंकि जिंक आपका सेल्फ कंडेंसेशन, जिंक का इनोलेट सेल्फ कंडेंसेशन का प्रोडक्ट नहीं देगा, वो ईस्टर के साथ रिएक्ट नहीं करता। R1C डबल बॉन्ड OH, ये रहा मेरा इनोलेट। अब भाई एल्डिहाइड है, रिएक्शन में ये एल्डिहाइड प्रेजेंट है, इसके साथ रिएक्ट करेगा। CH2 डबल बॉन्ड C OZNBr, यही तो है। देखो ध्यान से, 10 सेकेंड लो और देखो इसको। करेक्ट। जैसा अब इनोलेट है वो तो एल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा ना, ठीक है, ईस्टर से रिएक्ट नहीं करेगा। ईस्टर से रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जिंक का इनोलेट ईस्टर से रिएक्ट नहीं करता। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चा, ये आएगा यहाँ पर और ये अटैक कर देगा यहाँ पर। जैसे एल्डोल की रिएक्शन में होता था वैसे ही होगा। R1CHOH CH2, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा R1CHO माइनस CH2 C डबल बॉन्ड O OET, राइट। अब यहाँ से जो ZnBr निकला ये इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, OZnBr। इसको इस ऑक्सीजन के साथ लगा दो, साइक्लिक फॉर्म में ये इसके पास जाता है, अभी आप इसके साथ लगा दो, ठीक है। अब जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा बेटा, इसकी जगह OH आ जाएगा, तो R1CHOH CH2COOET। अब तो हमें पता है हीट करने पे क्या होगा, अब तो हमें पता है कि हीट करने पर क्या होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ईस्टर बन गया। अगर हम इसको फर्दर हाइड्रोलाइज करेंगे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड हमें मिल जाएगा। ये क्या बना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ईस्टर। अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, पहले स्टेप में क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ जिंक इनोलेट का, ठीक है। और जिंक इनोलेट बनने के बाद जिंक इनोलेट की टेंडेंसी होती है कि वो ईस्टर के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो वो एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और अपना ये प्रोडक्ट देगा। हाइड्रोलिसिस के बाद आपको ये मिलेगा, जिसमें से एक जगह से OH गया, एक जगह से H गया और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ईस्टर बन गया, ठीक है। तो रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन समझ आ गई। रिएक्शन में क्या होता है, एल्डिहाइड कीटोन अल्फा हेलो ईस्टर के साथ रिएक्ट करते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हीट करने के बाद आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ईस्टर मिलता है। रिएक्शन में जिंक इनोलेट का फॉर्मेशन होता है फर्स्ट स्टेप में, जो सेकेंड स्टेप में एल्डिहाइड और जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड है उसके साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाएगा, आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। चलो भाई, अब आ जाओ, एक क्वेश्चन देते हैं आपको। हमने यहाँ पे रीफॉर्मेट्स की रिएजेंट्स डाला, मैंने अभी आपको प्रोडक्ट दे दिया, आपको मुझे बताना है कि यहाँ पर रिएक्टेंट आ रहे होंगे। RRS रीफॉर्मेट्स की रिएजेंट, राइट। तो क्या होगा भाई, OH ये तो कन्वर्ट होता है ना कार्बोनिल में,
और ये वाला कार्बन किससे कनेक्ट होता है? इसकी अल्फा कार्बन से। ईस्टर, ये ईस्टर की अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन पे कौन अटैच होता है? Br। ये तो ये रहा होगा और ये CH2 माइनस, तो इसके साथ CH2Br, COOET। ये A है, ये B हो गया। सिमिलरली यहाँ देखो, ये यहाँ आया, ये इधर चला गया, ये कार्बोनिल कार्बन अटैच होगी ईस्टर की अल्फा कार्बन से। CH माइनस होगा, Br, CH3, COO, C2H5। इसको ऐसे लिखो ना, ये इधर गया CH माइनस, COO, C2H5 और CH3 पर इसके साथ कौन अटैच होगा? इसके साथ अटैच होगा Br, राइट? क्लियर? तो ये थी हमारी रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।